माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद गढ़वा के माली मोहल्ला टंडवा से पुरानी बाजार गढ़वा के बीच डांडो नदी पर पुल निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। उक्त दोनों स्थानों के बीच पुल निर्माण से हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे। अतः सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों के बीच डांडो नदी पर अविलंब पुल का निर्माण करावे। बात है अध्यक्ष महोदय कि ऑफ स्ट्रीम में 150 मीटर दूरी पर एक पुल है, वो सैकड़ों वर्ष पहले बना हुआ है, काफी कंजस्टेड है। वह पुल 4-4 घंटा पुल जाम हो जाता है। और इस पुल के महत्व जिसकी मैंने अविस्तार यहाँ पर लाया है उसको ऐसे समझिए, प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपया चंदा करके ग्रामीण लोग 200 रुपया चंदा करके प्रत्येक वर्ष वहाँ पर पीपा पुल बनाते हैं, ह्यूम पाइप देते हैं, मिट्टी का बॉन्ड बनाते हैं। वह पुल भी फेयर वेदर पुल होता है। जब मौसम खुला होता है, बरसात खत्म हो जाता है तो 10 लाख रुपया 50,000 लोग उस पुल से सीधा प्रभावित हैं। वो लोग चंदा करके पुल बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। वो 150 ऑफ स्ट्रीम देखने से नहीं होगा। एक्चुअली बहुत बड़ी सघन घनी आबादी है। उधर सब्जी बेचने वाले माथा पर टोकरी लेके बाजार जाते हैं, दूध बेचने वाले साइकिल में दूध लेकर के जाते हैं, ठेला खोमचा वाले जाते हैं, मजदूर उस पर जाते हैं जहां मजदूर का बाजार लगता है, जहां से जिनको जितना मजदूर जरूरत है लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात महोदय, इस पुल का शिलान्यास भी 2014 में तत्कालीन उन दिनों मंत्री थे सुरेश पासवान जी, यूपीए में ही थे। 14 में इन्होंने बड़ी धूमधाम से जाकर उसका शिलान्यास किया था अध्यक्ष महोदय। इस पुल के महत्व को आप ऐसे समझिए। और मंत्री महोदया से मेरा यही निवेदन है, आप इसका फिजिबिलिटी मंगाइए। एज ऑन डेट भी हम कह रहे हैं, टंडवा साइड के 50,000 आदमी उनके चंदा से निर्मित पुल को क्रॉस होकर के जाते हैं, किंतु जैसे ही बरसात आएगा, बाढ़ आएगा नदी में, वह पुल बह जाता है। तो हमको लगता है कि पदाधिकारी शायद इस बात की जानकारी आप तक नहीं दिए हैं कि भाई इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाइए। आज भी वह पुल चालू है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड बाई पब्लिक। 200 चंदा करके 5,000 परिवार चंदा दिया, 10 लाख देता है प्रत्येक वर्ष। इसलिए इसकी महत्ता को समझिए। अभी भी आप देखिएगा एनएच में रोड बना हुआ है, ट्रैफिक डेंसिटी आपका बढ़ गया, तो आज वाइडनिंग हो रहा है कि नहीं? ये कह देना कि 150 मीटर अप स्ट्रीम में पुल है, हमें लगता है ये खास करके दलित, पिछड़े, हरिजन, आदिवासी, जिसका ये सरकार अपने को हिमायती कहता है, 100% वही समाज के 50,000 लोग रहते हैं। और आदरणीय सुरेश भाई को तो बधाई देते हैं, शिलान्यास किए थे 14 में, अभी 11 साल बीतल है। आओ 1 साल के अंदर ये सरकार बनवाने का कमिटमेंट करे, फिर मैं अविश्वास। सिर्फ विषय इतना ही है, मंत्री महोदया को इनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये बताया कि नहीं कि आज गांव के लोग चंदा करके पुल बना करके पार होते हैं? ये जानकारी आया कि नहीं पता नहीं। हम क्या बोले अध्यक्ष महोदय, जैसे ही बरसात खत्म होता है 10 लाख रुपया का मिट्टी का बॉन्ड बना के हिम पाइप दे करके, और गांव के लोग आना जाना 20 साल से कर रहे हैं। हम तो कहे कि भाई सुरेश पासवान जी मंत्री हुआ करते थे, शिलान्यास भी किए थे, तो मंत्री महोदय आप इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा लीजिए, इसके रिक्वायरमेंट को दिखवा लीजिए। अगर आवश्यक हो तो कोई ऑडिट क्या, हम तो जन हित में काम कर रहे हैं, कल्याणकारी सरकार है, इसका तो घोषणा करना चाहिए कि मैं बनाऊंगा। और इन उम्मीद के साथ मंत्री महोदया का जो आश्वासन है, करुण आश्वासन है, करुण पैथेटिक आश्वासन है, आश्वासन नहीं है। नहीं, करुण आश्वासन है, यानी पैथेटिक आश्वासन है। विनम्रता के साथ कह रही है कि आपका बात को मान लिया और बनाए। धन्यवाद। ठीक, वहाँ पर 1 साल के अंदर पुल बन जाए, यही कामना करता हूँ। चलिए, क्योंकि जनहित में आवश्यक है। मैं अपना विश्वास वापस लेता हूँ। धन्यवाद।